क्योंकि हो सकता है आपके डिलीवरेंस की चाबी यहीं पर है। सुनिएगा, वचन यूं कहता है, समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेरों की चर्बी से उत्तम है। 23वीं और 24वीं आयत बड़ी काम की है। देख, सब पढ़ें, देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना और मूर्तों को और ग्रह देवताओं को पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे तुच्छ जाना राजा होने के लिए। शाऊल ने समूएल से कहा, मैंने पाप किया है और मैं अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, किसका भय मानकर? लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। इसके अंदर दो बातें हैं, यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। उप्स, आप यहां पे 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा। पहला जो अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है, रेबेलियन, यानी कि बलवा। बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही बात है। रेबेलियन इज इक्वल टू डिविनेशन। जब पुराने नियम में जादू टोने की बात होती, क्योंकि अंग्रेजी में जादू टोने, अंग्रेजी की बाइबल के अंदर जब हम जादू टोने की बात करते हैं तो वहां पे 3 अलग अलग शब्द हैं, मगर हिंदी की जो बाइबल है उसके अंदर खाली जादू टोना बोला गया है। वहां पे 3 शब्द हैं, विचक्राफ्ट, सॉसरी एंड डिविनेशन। ठीक है, तो बलवा करना भावी कहलाने वालों से पूछने के बराबर है। जब कभी भी आप परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको एक भावी कहलाने वाले के पास पहुंच गए हैं। भावी कहलाने का मतलब है जो हाथ देखकर बताता है कि क्या होने वाला है, डिविनेशन। जो किसी चमकदार गोले को देखकर बोलेगा तेरा ये भारी है, तेरा वो भारी है, ये डिविनेशन है। और वो कहता है कि जो बलवा करते हैं और जो डिविनेशन करते हैं, दोनों का एक ही लेवल पर है। उसके बाद यूं कहता है कि जो हट करते हैं, यानी स्टबर्न, जो हटी समझते हैं, जिद्दी। हम में से कोई जिद्दी तो नहीं है? आप अच्छे लोग हैं, मुझे मालूम है। जो हट करते हैं वो मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? जब तक मैं आराम में हूं, जब तक मैं कंफर्टेबल हूं, तब तक मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जहां परमेश्वर ने बोला अपना नौकरी, बिजनेस, धंधा बंद कर और आजा फुल टाइम सेवकाई में, नहीं प्रभु, ये मेरे से ना हो पाएगा, किसी और को भेज दो। योना नबी ने भी यही किया, निनवे को जा, नहीं मैं तारशीश को चल रहा हूं। धारीवाल को जा, गांव है प्रभु, बंबई में ज्यादा लोग हैं, 4 करोड़, 4 लाख से मेरा क्या होगा? वो भी पिंड में काम करने वाले लेबर। नहीं दिल्ली ठीक है ना, आराम से बैठा जा सकता है। मगर जहां पे प्रभु, आप सुनिएगा, आपको कैसे मालूम चलेगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल लेगा। इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ा, इस्माइल को ढूंढो रे, इस्माइल कहां गया? नहीं, इसहाक की बलि चढ़ा। जो बीवी तेरी है, जिससे तूने शादी की, उस इसहाक की बलि चढ़ा, जो वायदे का बेटा है। अपने वायदे की बलि चढ़ा। कभी भी परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहेगा, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, और यहीं पे आधा चर्च गच्चा खा जाता है। वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहता है, इतना ही करूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं, ये बलवा होता